जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक जहां से एसएससी जीडी एग्ज़ाम के साथ साथ कई गवर्नमेंट के एग्ज़ामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजना आयोग एक ऐसा टॉपिक है जहां से कई गवर्नमेंट के एग्ज़ामों में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यह टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को थ्योरी बेस्ड डिटेल में कवर करेंगे और वीडियो के अंत में इससे जुड़े कई एग्ज़ामों में पूछा गया एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री। यह एक सलाह निकाय था जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। पंचवर्षीय योजना का अभी तक संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, आप याद रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल पर आधारित रही थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसमें प्राथमिकता दिया गया था कृषि विकास के लिए और इसका विकास दर रखा गया था 2.1% और रही थी कितना दोस्तों, तो 3.6% पहली पंचवर्षीय योजना का विकास दर रही थी। मुख्य काम किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, जैसे भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, आप याद रखेंगे। अब हम शुरू करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी दोस्तों 1 अप्रैल 1956, थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है, 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित रही थी, तो पीसी मानिकोविस मॉडल पर आधारित रही थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता दिया गया था औद्योगिकरण में और इसका विकास लक्ष्य रखा गया था 4.5% और विकास दर कितना रही थी, तो 4.2% दूसरी पंचवर्षीय योजना की विकास दर रही थी। और इससे जुड़े दोस्तों कुछ मुख्य काम किए गए थे, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की कारखाना की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना भी की गई थी, याद रखेंगे। अब हम शुरू करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1956 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसमें क्या चीज़ का प्राथमिकता दिया गया था, तो आत्मनिर्भरता के साथ कृषि औद्योगिकरण पर बल दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दोस्तों, इसका विकास दर रखा गया था 5.6% रही थी, 2.8% विकास दर रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तथा इसे हम कह सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अनसक्सेसफुल रही थी। किन कारणों से, तो 1962 में दोस्तों भारत चीन युद्ध के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही और साथ ही भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के कारण रही थी और 1966 में सूखा पड़ जाने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। यह सब तीनों टॉपिक याद रखेंगे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला हम देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों अनसक्सेसफुल रहने के बाद भारत सरकार ने 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश वार्षिकी योजना शुरू की गई, जिसे हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। और पहली, दूसरी और तीसरी इन तीनों पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय के प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे आप। अब हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1 अप्रैल 1969 तक 31 मार्च 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसमें प्राथमिकता दिया गया था अस्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता को बल दिया गया और कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, याद रखेंगे। अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना के विकास दर की बात करेंगे दोस्तों, तो लक्ष्य रखा गया था 5.7% और इसका लक्ष्य रहा था कितना, तो 3.4%। चौथी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी, या अनसक्सेसफुल रहने के बाद भी दोस्तों इसमें कृषि का सबसे अधिक विकास हुआ था। इस चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसरो का स्थापना भी इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इम्पोर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, सर्वाधिक जो विकास दर रही थी, कृषि विकास दर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रही थी, मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से लेकर 1978 तक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। हमेशा दोस्तों शुरू हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और इसमें प्राथमिकता दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता को बल दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दोस्तों इसका प्राथमिकता रहा था गरीबी उन्मूलन, इसीलिए गरीबी हटाओ नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी। याद रखेंगे, इसका विकास लक्ष्य रखा गया था 4.4% और विकास दर कितनी रही थी, तो 4.5%। इसे कह सकते हैं कि यह सक्सेसफुल पंचवर्षीय योजना रही थी। दोस्तों इसके मुख्य काम किए गए थे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और 1975 में यह योजना TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी योजना हटाओ नारा दिया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब हम बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी और इसका प्राथमिकता दिया गया था गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। छठी पंचवर्षीय योजना का विकास दर क्या रखा गया था, 5.2%। कितनी रही थी, तो 5.7% छठी पंचवर्षीय योजना की विकास दर रही थी, या इसे सफलतापूर्वक पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और दोस्तों पंचवर्षीय योजना के दौरान यह काम किया गया था ग्रामीण बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई थी यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब हम शुरू करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कब से कब रही थी, तो 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित रही थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, मैं बता चुका हूँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना भी किस मॉडल पर आधारित थी, मैं बता चुका हूँ। और यह सातवीं पंचवर्षीय है। बस इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह तीनों किस मॉडल पर आधारित थी, आप याद रखेंगे। अब हम शुरू करेंगे कि प्राथमिकता सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या दिया गया था, तो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता रहा था। और दोस्तों इसका विकास दर रखा गया था 5% और विकास रही थी 6%। यह सफलतापूर्वक पंचवर्षीय योजना रही थी। दोस्तों भोजन कम और उत्पादन का नारा दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। मुख्य काम किए गए थे, जैसे कि दोस्तों जवाहर रोजगार योजना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। और जवाहर रोजगार योजना के दौरान दोस्तों इस समय योजना अवकाश आया, जैसे 1990 से 91, 1991 से 1992 या वार्षिकी योजना चलाई गई। याद रखेंगे, यह इसे कह सकते हैं तीसरी योजना अवकाश 1990 से 1992 तक यह तीसरा योजना अवकाश चला था। अब हम शुरू करेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब रही थी, तो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। प्राथमिकता किसे दिया गया था, तो मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। विकास दर क्या थी, तो 6.5% और रखी गई थी दोस्तों, और 5.5% विकास दर रही थी। इसे कह सकते हैं कि अनसक्सेसफुल रहा था, लगभग अनसक्सेसफुल नौवीं पंचवर्षीय योजना रही थी। किस कारण से, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय मंदी के कारण नौवीं पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना हम शुरू करेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, यहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले SSC GD के एग्ज़ाम में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना रही थी। प्राथमिकता किसे दिया गया था, तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्ष के लिए प्रति आय दोगुनी करना,
10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना है। तो याद रखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया था यह क्वेश्चन। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का दर क्या रखा गया था? 8%। विकास दर क्या रही थी? तो 7.7%। लगभग कह सकते हैं कि यह सक्सेसफुल रही थी। अब हम बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, इम्पॉर्टेंट है, अभी रिसेंट के एग्जामों में इसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। प्राथमिकता किसे दिया गया था? तीव्रतम एवं समावेशी 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता दिया गया था। दोस्तों 9% विकास दर रखी गई थी और रही थी कितनी? 7.9% 11वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर रही थी। दोस्तों मुख्य काम किए गए थे जैसे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यह 2 योजनाएं शुरू की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, याद रखेंगे आप। अब हम बात करेंगे अंतिम पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि क्या रही थी? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। प्राथमिकता किसे दिया गया था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता रही थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में सेम प्राथमिकता रही थी, याद रखेंगे। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और 2015 में योजना आयोग के जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। यह सभी आप याद रखेंगे। पंचवर्षीय योजना के जितने भी थ्योरी बेस्ड थे मैंने कवर करवा दिया। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन कई अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर लगाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।